तो आप सबने सुना ही होगा कि जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कोई ग्रह कमजोर होता है तो ज्यादातर लोग उसका रत्न धारण करने की आपको सलाह देते हैं ताकि वो ग्रह आपका मजबूत हो सके और आपको शुभ फल दे सके। लेकिन हर किसी के पास इतना धन नहीं होता, इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो उन महंगे ग्रहों को धारण कर सके, क्योंकि वैसे उसका ग्रह कमजोर है तो उसके पास कमी भी होगी अगर ग्रह कमजोर है तो। हाँ, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि अगर बलवान है तो उसको संपन्नता दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका ग्रह कमजोर है और आप संपन्न नहीं है उस ग्रह को के अनुसार अपने रत्न को धारण करने के लिए, तो आप उस ग्रह से संबंधित जड़ को धारण करके अपने ग्रह को मजबूत कर सकते। और जड़ जो है वो रत्न से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जिसने भी इसको धारण किया है, कभी आप उससे उसका अनुभव पूछिएगा तो आपको अवश्य बताएगा कि आप उसको उस जड़ को धारण करने में जितना लाभ हुआ उतना रत्न को धारण करने में नहीं होता है। पेड़ों की जड़ों में बहुत ताकत होती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस ग्रह के लिए हम कौन सी जड़ धारण करें, किस मेटल के किसी धातु के ताबीज में धारण करें और किस नक्षत्र में धारण करें। यदि आपका कोई ग्रह कमजोर है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अवश्य जानिएगा कि किस ग्रह के लिए आपको कौन सी जड़ का धारण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सत्येंद्र एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस ग्रह के लिए आप कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य ग्रह। जिसका सूर्य कमजोर होता है उसको मान सम्मान नहीं मिलता, उसको कभी भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है और विशेषकर गवर्नमेंट जॉब तो कभी नहीं मिल सकती है अगर सूर्य कमजोर है तो आप सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप मंदार की जड़ धारण कर सकते हैं। इसे आपको रविवार के दिन धारण करना है, यानी कि रविवार के दिन ये नक्षत्र होना चाहिए उत्तराखाड़ा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। रविवार के दिन यदि नक्षत्र पड़ रहे हैं तो आप इसको धारण करें और तांबे के ताबीज में धारण करें तो आपको ये शुभ फल देगा। आपका सूर्य ग्रह अच्छा फल देने लग जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब जानते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह के लिए आपको खिरनी की जड़ धारण करना चाहिए। दिन होना चाहिए सोमवार का और नक्षत्र होना चाहिए हस्त, रोहिणी या फिर श्रवण नक्षत्र, और आपको धारण करना है ये चांदी के ताबीज में। अब जानते हैं तीसरा ग्रह। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के लिए आपको अनंत मूल की जड़ धारण करनी चाहिए और इसके लिए नक्षत्र होना चाहिए चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा। दिन होना चाहिए मंगलवार और आपको तांबे के ताबीज में इसको धारण करना है। अच्छा, एक बात और है, जब आप ये जड़ लेकर के आए तब भी आप समय का ध्यान अवश्य रखें। आपको ये जड़ नमन करके लानी है कि आप मेरे घर चलिए और मेरे इस ग्रह को शुभ बनाइए, अपना शुभ फल हमें प्रदान करिए। ऐसा नमन करके आपको जड़ लानी है और जड़ भी उसी दिन लानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि कभी भी जड़ उठा के ले आए और फिर आप जो है उस दिन उसको धारण करना है। को प्रयास ये करिए कि आप जड़ भी उसी दिन लेकर के आए। अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के लिए आपको विधारा की जड़ धारण करना चाहिए। विधारा की जड़ आपको किसी जो जड़ बूटी रखते हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। विधारा की जड़ आपको धारण करना चाहिए। नक्षत्र होना चाहिए अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र। दिन होना चाहिए बुधवार और आपको ये धारण करना है स्वर्ण में या तो फिर कांस के ताबीज में। अब जानते हैं बृहस्पति ग्रह के लिए। बृहस्पति ग्रह के लिए आपको केले की जड़ धारण करना चाहिए। आप केले के वृक्ष में उसकी जड़ में बृहस्पतिवार को हल्दी का जल भी चढ़ाएं और केले की जड़ को धारण करें। आपको केले की जड़ निकालनी भी बृहस्पतिवार के दिन है। नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? नक्षत्र होना चाहिए पूर्वा भाद्रपद,
विशाखा और पुनर्वसु, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र होना चाहिए। आपको ये धारण भी बृहस्पतिवार के दिन करना है और ताबीज जो है जिसमें धारण करना है वो आपको लेना है सोने का या पीतल का। आप सोने का नहीं ले सकते तो आप पीतल का लीजिए, अन्यथा आप पीले रंग के वस्त्र में भी उसको सिल करके धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के लिए आपको गूलर की जड़ धारण करनी चाहिए। गूलर का वृक्ष होता है बड़ा, उसकी जड़ आप धारण करें। नक्षत्र होना चाहिए भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वा खाड़ा नक्षत्र। दिन होना चाहिए शुक्रवार और चांदी के ताबीज पे करना है, या तो फिर आप सिल्वर रंग के कपड़े में कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर रंग जो है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चमकता हुआ व्हाइट चमकता हुआ ले लें तो भी आपका काम चलेगा। साठन का जैसे चमकता हुआ व्हाइट कलर का या सिल्वर कलर का आप कपड़ा ले लें, इससे आपका काम चल जाएगा अगर आप चांदी अफोर्ड करके उसका ताबीज नहीं बनवा सकते हैं तो। अब जानते हैं शनि ग्रह के लिए आपको कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। शनि ग्रह के लिए आपको शमी के वृक्ष की जड़ धारण करना चाहिए। शमी के वृक्ष की आपको पूजा भी करनी चाहिए। शनिवार की संध्या काल में आपको शमी वृक्ष के नीचे जो है एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए अगर आपका शनि खराब है तो। नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? नक्षत्र होना चाहिए उत्तरा भाद्रपद या अनुराधा या फिर पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। दिन होना चाहिए शनिवार और ताबीज आपका होना चाहिए स्टील का। स्टील का ताबीज आपको या लोहे का ताबीज आपको लेना है। और अगर आप कपड़े में धारण करना चाहते हैं तो आप काले रंग के वस्त्र में धारण कर सकते हैं। इससे आपका शनि ग्रह प्रबल होने लग जाएगा, आपको शुभ फल देने लग जाएगा। अब जानते हैं कि राहु के लिए आपको कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। राहु के लिए आपको सफेद चंदन की जड़ चाहिए। ये मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है लेकिन उपलब्ध हो जाती है। सफेद चंदन की जड़ आपको राहु के लिए धारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि नक्षत्र कौन सा होना चाहिए। आर्द्रा, स्वाति, शतभिक्षा नक्षत्र। तब आपको ये जड़ लानी है और उसी दिन धारण करना है। शनिवार का दिन होना चाहिए और आपको चांदी का ताबीज इसके लिए यूज करना है, चांदी का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केतु के लिए आपको अश्वगंधा की जड़ धारण करना चाहिए। अब दिन होना चाहिए गुरुवार और नक्षत्र होना चाहिए मघा, मूल या फिर अश्विनी नक्षत्र। और आपको धारण किसमें करना है? आपको धारण करना है पीतल या कांसे के ताबीज में, केतु के लिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप इन जड़ों को धारण करते हैं तो आप रत्नों से ज्यादा प्रभावशाली जड़ें होती है और उनका लाभ उठा के आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, उनसे शुभ फल ले सकते हैं, उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। रत्न अलग है लेकिन जड़ों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पहले के जमाने में लोग जड़ ही ज्यादा धारण किया करते थे ग्रहों को शुभ करने के लिए, और उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त भी होता था। इसलिए यदि आपके लिए रत्न खरीदना महंगे महंगे संभव नहीं है तो आप इन जड़ों को धारण करके अपने ग्रहों को शुभ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।